नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। जिस प्रकार से भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर लगातार एक के बाद एक आप लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, वो जानकारी लाइव सेशन के माध्यम से दी जाती है। तो आप लोगों के निवेदन करने पर भारतीय ब्लॉगर चैनल पर भी और एकल शक्ति चैनल पर भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि छोटे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के सामने आए और छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सुनने को और देखने को मिले, ये सारी की सारी जानकारियाँ आज मैं आप लोगों को उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो मेरा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरा, जो भी प्रिडिक्शंस आप सुनते हैं उनकी कैलकुलेशन ज़रूर ध्यान रखिए, उससे आप लोगों को आगे आने वाले समय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होती हुई नज़र आएगी। तो अब एक ऐसा समय, एक ऐसी उत्पत्ति जो दिखा रही है कि इस समय के अंदर हम लोगों के सामने एक नए वॉर फ्रंट वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी भारतीय ब्लॉगर पे डाल दी, दिखा भी दिया कि वो सत्य साबित हो गई कल 1 अक्टूबर के समय से। अब जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण की उत्पत्ति हो रही है और सूर्य ग्रहण की उत्पत्ति के बाद में वो नेगेटिव फेस हमारे सामने दिखाल के आ रहा है, जो कि दुनिया के अंदर असली खेल शुरू करता हुआ नज़र आएगा। अभी तो वो समय चल रहा था जिसने पूर्ण रूप से अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई ही नहीं थी, जिसने ये हालात हमारे सामने उत्पन्न कर रखे थे कि अभी भी अगर हम सुधरना चाहें तो आगे सुधर सकते हैं। तो जो अब अगला पड़ाव अभी देखने को मिल रहा है, वो अगला पड़ाव अगर इस युद्ध के समीकरण को रोका नहीं गया, क्योंकि हमारे पास में अभी भी 15 से 16 दिन का समय बचा हुआ है कि अगर इनमें संधि करा दी जाए तो रोका जा सकता है। अगर रोका नहीं गया तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगी बहुत बड़ी बड़ी देशों की, और इसके साथ साथ हम लोगों को कई ऐसे स्तर के ऊपर पीड़ित होना पड़ेगा जो कि पूरे विश्व के लिए एक खतरे की घंटी का आगाज होगा। अब 9 अक्टूबर को गुरु का वक्री होना, जो कि 4 फरवरी तक का समय है, 9 अक्टूबर को जैसे ही गुरु वक्री होंगे, वक्री होने के साथ साथ धर्म का अभाव दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। जिन स्थितियों को गुरु संभाल के चल रहे थे, मंगल के प्रभाव को होल्ड करके चल रहे थे, और खास तौर के ऊपर शनि और राहु के इस दंडनीय प्रभाव को भी गुरु ने स्थितियों को संभाल रखा था, अब वो स्थितियां गुरु के हाथ से निकलती हुई नज़र आती हुई दिखाई देंगी। और इसको आप और हम में से कोई भी संभाल भी नहीं पाएगा, रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि 4 फरवरी तक का समय, जिसमें शनि भी अपनी लास्ट वक्री चाल चलते हुए नज़र आएंगे 15 नवंबर तक, और शनि अब शतभिषा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र के अंदर जाना, राहु और केतु के प्रभाव में शनि का होना, खास तौर के ऊपर मंगल का नीच का हो जाना 20 अक्टूबर से कर्क राशि के अंदर, ये दिखाएगा कि 7 दिसंबर वो तिथि निकल के आने वाली है जिसके बाद में एक डराने वाले असली समय की उत्पत्ति होती हुई नज़र आती है। नई चीज़ें एक्सकलेट होती हुई नज़र आएंगी। जो भी पावर के अंदर लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक पदों पर हो, चाहे वो सरकारी पदों पर हो, चाहे किसी भी प्रकार की आर्मी फोर्स या फिर ऐसे सर्विसेज से जुड़े हुए हों जिनके हाथ में पावर होती है, मतलब उनका एक सिग्नेचर बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है, उन लोगों के लिए कोई ऐसा फैसला निकाल दें वो जो जनता विद्रोही हो जाए, जनता के खिलाफ किसी न किसी भड़काव की ऐसा संकट आ जाए, कोई ऐसा नियम स्थापित होता हुआ नजर आए जिससे जनता आक्रोश के कारण अपने अंदर छुपे हुए आक्रोश को दबा ना सके और निकालती हुई दिखाई दे। विश्व के अंदर इस प्रकार के समय की उत्पत्ति होती हुई नजर आ रही है। और अब
एक ऐसे बदलाव का कारक बनता हुआ नजर आ रहा है जो प्रकृति को संपूर्ण रूप से हमारे सामने पीड़ित अवस्था में दिखाता हुआ नजर आएगा। प्रकृति के अंदर होने वाला पड़ाव, प्रकृति के अंदर होने वाला विवाद, प्रकृति के अंदर होने वाले ऐसे चेंजेस जो हम लोगों को ये दिखाएंगे कि अब आगे आने वाले टाइम में माँ प्रकृति से बढ़कर कोई भी इस देश और दुनिया और विश्व के अंदर नहीं है। तो बहुत बड़ा क्लाइमेटिकल चेंज हमारे सामने निकल के आने वाला है। ग्रहण का असर उन नक्षत्रों पे, उन राशियों के ऊपर हो रहा है जो कि रिलेट कर रही है संपूर्ण रूप से जल तत्व को। जल तत्व हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, जल तत्व इस प्रकृति के अंदर मौजूद है और 70-72% का जो संपूर्ण विश्व के अंदर पानी ही पानी है। और ये ग्रहण उन जगहों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है। तो इस बार ग्रहण का असर पानी वाले क्षेत्रों के ऊपर, समुद्री क्षेत्रों के ऊपर होने का मतलब ये है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर पानी के कारण, जल के कारण बड़ी समस्याएं हम लोगों को देखने को मिले और ये समस्याएं कारक बने प्रकृति के उस नए स्वरूप को बदलने का जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र तल का बढ़ना, किसी ना किसी देश को संपूर्ण रूप से क्लाइमेटिकल चेंज के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ख़त्म हो जाना, या फिर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाना जिसके कारण समुद्री क्षेत्रों के अंदर बड़े तूफ़ानों की उत्पत्ति हो, चक्रवर्ती तूफ़ानों की उत्पत्ति हो, ये अब आगे आने वाले टाइम के अंदर दिखा रहा है। ये वो समय है जिसमें भूकंपों का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा और ये वो समय होगा जिसमें हमारे को ऐसा पड़ाव देखने को मिलेगा जिसमें अरब देश झुलसते हुए, फंसते हुए, किसी न किसी कठिन परिस्थितियों में जाते हुए नज़र आने वाले हैं। बहुत सारी विदेशी जगहों से हमारे देशवासियों का या फिर अन्य देशवासियों का अपने अपने देश के लिए पलायन करना, अपने अपने देश के लिए ये सोचना कि अब यहाँ पर रहकर कुछ नहीं हो पा रहा है, हमें अपने घर वापस जाना चाहिए, घर जाने की इच्छा जागृत होना, इस प्रकार के हालात आगे उत्पन्न होते हुए नज़र आते हैं। तो ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, साउथ अफ्रीका, चिली और अर्जेंटीना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा उत्पन्न होता हुआ नज़र आएगा। जिन जगहों के ऊपर भूकंप आया करते हैं, भूकंप बड़े स्तर पर आते हैं, जापान हुआ, चिली हुआ और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे लगातार भूकंप आते हैं, उन जगहों के ऊपर बड़े भूकंपों का आह्वान होना, बड़े भूकंपों का आ जाना जिसके कारण नुकसान भी होना, ये वो समय है जो आगे आने वाले टाइम के अंदर चिंताओं को बढ़ाता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा और जानकारी ज्ञानवर्धक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेट कर रही है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही बनाया गया वीडियो आगे आने वाले टाइम के बारे में संपूर्ण रूप से आप लोगों को वो जानकारी देता है जो भविष्य का आईना होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आगे आने वाले नए वीडियोस और लाइव सेशन की अपडेट्स आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहे। और आपका एक सब्सक्राइब बटन को दबाना हमारे को सपोर्ट देता है, हमारी फैमिली जो एक एकल शक्ति फैमिली है उसको आगे बढ़ाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है ये अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।